हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आई एक्सपेक्ट यू गाइज वुड बी स्टडिंग आर स्टडिंग एंड पूरा का पूरा फोकस लगा रखा है, पूरी मेहनत कर रखी है और जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ बेटा तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। तो तैयारी के अंदर आज हम एक नया स्टेप लेने वाले हैं, एक आगे एक मुड़ के एक कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, वो वाला पोर्शंस पढ़ने वाले हैं जो नीट का मुझे कहना चाहिए कुछ फेवरेट पोर्शंस हैं। नीट के कैसे पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट बेटा एक ना आप में से किसी ने मेरे से पूछा कि सर बायो में ना क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं सच बताऊं बेटा, बायो में इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम नथिंग कैन बी लेफ्ट आउट। इनफैक्ट एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा हूं मैं बेटा बायो की, क्योंकि ना कुछ चार नंबर का एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एक या दो कंसेप्ट को मिला के आ जाता है। तो वो क्वेश्चन किसी सिंपल से फैक्ट में से भी उठा सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स से फैक्ट में से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन होती है तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो वी डोंट नो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो किसी लाइन को इंपॉर्टेंट, किसी चैप्टर को इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट अपन टर्म ही नहीं कर सकते, राइट? चैप्टर इजी है, चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें हैं। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, यू शुड गो एंड लुक एट द ट्रीज, देयर लीव्स, देयर स्टेम्स एंड पॉसिबली इफ पॉसिबल टेक देम आउट। उनका रूट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और फिर कोशिश करना कि प्लांट मर ना जाए, थोड़ा ध्यान से, राइट? तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो यू गेट टू नो कि हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा। हम प्लांट के पूरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की इन डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो आइए बेटा आज का काम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? द टॉपिक इज लीफ। लीफ में इंट्रोडक्शन, लीफ एग्जैक्टली कैसे बनी है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ के स्ट्रक्चर में अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो वो क्या क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ लीफ, लीफ के टाइप्स क्या क्या है, लीव्स जो हमें अपने आसपास मिलती हैं तो वो किस किस तरीके की और मिल सकती है। क्योंकि मालूम बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि लीफ अपने को आसपास एक सिंपल से पत्ता देखा ना हमने, वैसा ही है। लेकिन आज और भी पता लगेगा कि लीव्स के और भी टाइप्स होते हैं। ओके, लीफ को अगर आप नॉर्मल लीफ देखें तो उसके पार्ट्स क्या हैं, राइट? लीव्स कितने वक्त तक एक प्लांट पे रहती है? ऐसा होता है क्या कि कुछ वक्त बाद लीफ प्लांट से झड़ जाती है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा भी है कि प्लांट से कभी लीफ झड़ते ही नहीं, प्लांट हमेशा के हमेशा ग्रीन ही रहता है? तो डिपेंड करता है लीव्स एवरग्रीन है यानी एवर प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट? पोजीशन ऑफ लीफ, प्लांट में लीफ किस तरीके से पड़ी है, सीधी पड़ी है, टेढ़ी पड़ी है, अरेंजमेंट प्लांट में लीव्स का किस तरीके से। आज जब बेटा ये सब बातें मैं पढ़ा दूंगा तो जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इनफैक्ट बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, चीज़ों को ना असलियत में याद करने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू गो आउट ऑफ ए हाउस एंड लुक एट द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। वो ऐसे एग्जाम्पल जो अपने को आसपास डेली लाइफ में मिल जाता है कि अरे वाह, इस प्लांट के अंदर तो वोल्ट फाइलोटैक्सी है, हमने प्लांट में देखा और ध्यान से देखा तो मालूम लगा वहाँ पे वोल्ट फाइलोटैक्सी है, वहाँ पे ऑल्टरनेट है। समझ रहे हो? ये नाम जो तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, इट्स टोटली फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर एग्जांपल अब देखा यार इस प्लांट में तो क्या है, इस प्लांट की मैंने सीड को निकाल के देखा तो ये तो डाइकॉट दिख रहा है या मोनोकॉट है। समझ लो ये बात, मोनोकॉट है तो जल्दी से देखते हैं, कोशिश करते हैं इसकी ना हम लोग रूट्स निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। तो मोनोकॉट है तो बेटा टैप रूट होंगे या फाइब्रस रूट? समझ पा रहे हो? आंसर क्या होगा? फाइब्रस। मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट, तो यस, ये वाली बात आप अगर रियल टाइम जाके ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख पाओगे और टोटल कहानी क्लियर हो जाएगी। बॉटनी के साथ बेटा सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लोग बॉटनी को ना प्रैक्टिकल ही नहीं करते, हम बॉटनी की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, हम लोग उसको रियल टाइम में देखने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि बोरिंग लगता है, तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। बट जाके अगर पेड़ पौधों के पास जाके तुम बैठोगे, उनके बार्क को देखोगे, उनके स्ट्रक्चर को देखोगे, रूट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपने आप से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार मेरे कहने पे बेटा वो करो, देखो तुम्हें मजा आए। तो बेटा आज की बात फाइनली अब शुरू करते हैं। लीफ क्या है? एक ग्रीन स्ट्रक्चर है, राइट? लिटरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, बेसिकली एक ऐसा, इसको मैं कहूँगा ग्रीन स्ट्रक्चर है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। बॉर्न मतलब जो पैदा हुआ, एट द नोड ऑफ अ स्टेम, BORN लिखूं या BORNE लिखूं, दोनों वर्ड चलते हैं। ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, हरा है और एकदम पतला है ना लीफ, ऐसा तो नहीं कितनी मोटी मोटी लीफ तो नहीं होती ना। लीफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहाँ पर बनती है? नोड पे बनती है। क्या ये वाली बात मैंने आपको पढ़ाई थी? मैं कहूँगा बिल्कुल। हम जब इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम यहाँ पे स्टेम पे नोड्स देखते हैं।
बेटा नोड्स से ही इस तरीके से लीव्स निकलती हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी चाहिए। जो लीव्स होती हैं वो इस पॉइंट से निकलेंगी, उस पॉइंट को अपन कहते हैं नोड। तो तुम बोलोगे क्या सर कभी इंटरनोड से लीफ निकलेगी, तो मैं कहूँगा सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इंटरनोड से कभी भी लीफ नहीं निकलती, लीफ नोड से निकलेगी। राइट बेटा, ओके। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लीफ प्राइमोर्डियम। अभी मैंने कहा इट इज बॉर्न, इट इज प्रेजेंट ऑन द नोड, ओरिजिनेट फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डियम। क्या मतलब है? यहां पर क्या होता है ना बेटा, एक वर्ड ध्यान से सुनना, प्राइमोर्डियम। प्राइमोर्डियम, प्राइमोर्डियम ना हमें कुछ ऐसे बोलता है कि अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स जो बड़े होके वो काम करेंगे जो उसका नाम दिया गया है। जैसे मैं बोलता हूँ लीफ प्राइमोर्डियम, तो लीफ प्राइमोर्डियम ऐसे इमैच्योर बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो बड़े होके क्या होके, बड़े होकर लीफ बनाएंगे। राइट, वो बड़े होकर लीफ बनाएंगे। तो जब इस स्टेम पे इस तरीके से नोड्स थे और नोड्स पे अभी तक लीफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आपको लीफ प्राइमोर्डियम मिलेगा? यस। और यही लीफ प्राइमोर्डियम इसके आगे जाके थोड़ा सा और डेवलप होने के बाद क्या बना देगा बेटा, एक कंप्लीट एडल्ट लीफ प्राइमोर्डियम से बन जाएगा एक लीफ। क्लियर हो रही बात? तो वर्ड पुत्र प्राइमोर्डियम कहीं पर भी है तो तुम प्राइमोर्डियम से क्या समझोगे? याद हुआ, प्राइमोर्डियम हमें समझाना चाहता है क्या? प्राइमोर्डियम समझाना चाहता है कि कोई अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एक ऐसी चीज जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, उसका एक मिनिएचर फॉर्म, कि छोटी सी लीफ, मतलब यहां से बड़े होकर लीफ बनेगी। तो अगर मैं प्राइमोर्डियम को देखूंगा तो एक वेरी अंडर डेवलप्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स भरे पड़े एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बड़े होकर लीफ बनाएगा। राइट, तो व्हाट इज प्राइमोर्डियम? इट इज एन ऑर्गन स्ट्रक्चर और टिश्यू इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत छोटा है और धीरे धीरे बड़ा होके वही काम करेगा जो उसका नाम है। तो अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ है लीफ प्राइमोर्डियम, तो बड़ा होके क्या बनाएगा? लीफ ही बनाएगा। डन, क्लियर बेटा? अब देखो इस प्लांट के अंदर इस स्टेम पे हमने यहाँ पे इस तरीके से लीफ को बना दिया है नोड पे। राइट, जब अपन ने ये लीफ बनाई इस स्टेम पे और स्टेम पे नोड पे लीफ पड़ी है, तो मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ऑरेंजिश सी बड दिखाई दे रही है। जब भी, इनफैक्ट ये वाली बात मेरी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर लीफ, ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, लीफ ये स्टेम है और लीफ इस स्टेम पे यहां जुड़ी हुई है, ध्यान से देखना, लीफ इस स्टेम पे यहां जुड़ी हुई है, तो इनके एक्सिल पे इस पॉइंट पे हमेशा 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 ऑलवेज एक बड मिलेगा। इसके एक्सिल पे मिलेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सिलरी बड। तो क्या बोला मैंने, एक लीफ पे के बेस पे, जहां पे लीफ इसके साथ जाके ज्वाइन कर रही है, यहां पर ज्वाइन कर रही है नोड पे, इस पॉइंट पे आपको हमेशा इसके एक्सिल पोजीशन पे बड मिलेगा, यानी एक्सिलरी बड मिलेगा। बोलो बात क्लियर हुई? अगर ये वाली बात क्लियर हुई तो बेटा ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लिया, तो आगे जाके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाना है आपको। कौन सा वाला? आपको ना कंपाउंड लीफ पढ़ानी है। याद है आपको एंजियोस्पर्म्स में बेटा प्लांट किंगडम में आपने कंपाउंड, पिन्नेट, रेटिकुलेट ये वर्ड पढ़ा था, रेटिकुलर वेनेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे आपने। तो अगर थोड़ा सा याद करोगे तो उन सम वर्ड्स को, पिन्नेट, रेटिकुलेट, इन वर्ड्स को समझाने के लिए बेटा मुझे आपको एग्जैक्टली ये वाला कंसेप्ट समझाना जरूरी था। इस कंसेप्ट में बोला लीफ ऑलवेज, मैं इसको अभी भी हाईलाइट कर देता हूँ, लीफ ऑलवेज शो अ बड इन इट्स एक्सिल। उसके इस अपर पॉइंट पे यहाँ पे बड मिलेगा ही मिलेगा, और इस चीज को अपन टर्म करते हैं एक्सिलरी बड। बात क्लियर हुई बेटा? बहुत बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ लीव्स, लीफ के टाइप्स। बट ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जब मैं लीफ पढ़ा दूंगा ना, लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, तब मैं टाइप ऑफ लीव्स पे आऊंगा। अभी के लिए अभी अपने को पढ़ना है लीफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेटा ये सामने देखो, आपकी फोटो किसकी बनी हुई है? लीफ की बनी हुई है। इस फोटो को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ये है स्टेम, अब स्टेम से निकलता हुआ ये स्ट्रक्चर और यहाँ से फैला हुआ ये स्ट्रक्चर। तो जो लीफ है ना, लीफ का यहाँ पे जितना सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर लीफ का है। लीफ में जितना भी अभी आपको लाइट ब्लैक दिखाई दे रहा है, ग्रेश दिखाई दे रहा है, वो लीफ है। लीफ के अंदर सिर्फ ये नहीं आता, लीफ के अंदर ये वाला हिस्सा भी आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना अब आपको ग्रेश में दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, ग्रेश कलर में दिखाई दे रहा है, वो लीफ है। और ये पूरा का ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्टेम होगा।
तो अब अगर ये बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लीफ है तो इसके पार्ट्स भी तो होंगे ना कुछ, तो मैं इनके पार्ट्स की बात करता हूँ। पार्ट्स के नाम पे बेटा लीफ के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, एपीपोडियम। मैंने एक वर्ड दिया पोडियम, और पोडियम को 3 हिस्सों में बांट दिया, सबसे नीचे हाइपो, बीच में मीजो और ऊपर से एपी। देखो नाम से ही हमारे पास हाइपो मीजो एपी क्लियर होता है। तो हाइपोपोडियम ऐसे वाला यहाँ पे जहाँ पे जुड़ता है, मीजोपोडियम ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और एपीपोडियम ये वाला स्ट्रक्चर। क्या अपने को क्लियर हुई ये वाला स्ट्रक्चर? कैसे कैसे समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो ना, तुम लीफ के अंदर सबसे बड़ा वाला पोर्शन जो सबसे ऊपर है, जो एक्सपैंडेड है, जो ग्रीन कलर का है और जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उसको अपन टर्म करते हैं एपीपोडियम। क्योंकि ये एपीपोडियम किस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके से एक शीट की तरह दिख रहा है, एक कागज के एक शीट की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको लेमाइना कहा जाता है या फिर लीफ ब्लेड कहा जाता है। क्या अपने को ये वाली बात क्लियर हो रही है? एकदम लेमाइना फैला हुआ पोर्शन, एकदम तीखा लेमाइना फैला हुआ पोर्शन एक पेज की तरह इस तरीके से दिखाई देता है विद एजेस लीफ ब्लेड। नेक्स्ट, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये छोटा सा पोर्शन जो लीफ को उस प्लांट से जोड़े रखता है बेटा, ये होता है पिटियोल। क्या होता है? पिटियोल। एंड इस पॉइंट को, इस चीज को अपन मीजोपोडियम भी कहते हैं। देखा था ना, ये मीजोपोडियम बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मीजोपोडियम। तो अब तुम क्या करो, अपने घर के पास जाके एक प्लांट के पास इस तरीके से आप लेमाइना को स्पॉट करो और आप पिटियोल को स्पॉट करो। अब स्टेम के पास से जो लीफ का होता है ना, ये पिटियोल क्या करता है, ध्यान से मेरा डायग्राम देखना। ये स्टेम है, स्टेम के पास ना इस तरीके से स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी सी, और स्वेलिंग से इस तरीके से ये अपने पास पिटियोल निकलता है और यहाँ पे इस तरीके से लीफ निकलती है। तो बेटा जो ये वाली स्वेलिंग है, ये वाली स्वेलिंग जो इस पिंक कलर के पिटियोल को किससे जोड़ रही है? स्टेम से जोड़ रही है। हमारे पास क्या है, मैं इस चीज को कहूंगा, ये हमारे पास क्या है, अंदर ग्रीन कलर का स्टेम दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास स्टेम है। तो अगर ये अपने पास इधर ये है स्टेम, तो स्टेम को इस पिटियोल से जोड़ने का काम जो चीज करती है, ये हमारे पास लीफ बेस। क्या है बेटा? ये लीफ बेस। और कहने के लिए जो लीफ बेस है उसका नाम क्या होता है? हाइपोपोडियम। लीफ पेटियोल का नाम क्या होता है? मीजोपोडियम। और इसका लेमाइना बोलो, लीफ ब्लेड बोलो, या फिर इसको साइंटिफिकली एपीपोडियम। ये बेटा इसके नाम है। तो क्या आपको बेसिक समझ आए? तो हमें 3 चीजें समझ आई, लीफ का बेस हाइपोपोडियम, पिटियोल मीजोपोडियम एंड लेमाइना एपीपोडियम। टोटली डन, क्लियर, फुल एंड फाइनल, कहानी क्लियर। जब इसकी कहानी क्लियर होती है तो हम ना लीफ बेस को, हमने लीफ के ना अलग अलग प्लांट पे, जब तुम बाहर जाओगे तो लीफ अलग अलग प्लांट पे लीफ देखोगे, अलग अलग प्लांट्स की जब लीफ देखोगे तो उनके स्ट्रक्चर में बेटा कोई चेंज दिखाई देगा, तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। जब आप अलग अलग प्लांट्स की लीफ देखोगे तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। समझ रहे हो? वो जो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, वो स्ट्रक्चर के डिफरेंस में यहाँ पे लीफ बेसिस में कुछ डिफरेंस मिलता है। किसमें? लीफ बेसिस में। अगर सबसे नीचे लीफ की बात करें तो लीफ बेस आता है हाइपोपोडियम, तो वो लीफ बेस अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो लीफ बेस स्टिपुलेट हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्टिपुलेट का पहले स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पे हमारे पास ये एपीपोडियम है, लीफ लेमाइना, ये हमारे पास मीजोपोडियम, और बेस जो है ना वहां से छोटे छोटे आउटग्रोथ्स निकल रखे हैं। इस तरीके से अगर ये बेस है तो यहाँ पे इस तरीके से एकदम धागे जैसे कुछ लीफ लाइक पत्ते जैसे ना, एकदम ग्रीनिश लेकिन पतले पतले धागे जैसे, वैसे स्ट्रक्चर्स आपके पास यहाँ निकले हुए। स्टिप्यूल क्या है? दे आर लेटरल अपेंडेजेस फाउंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस। वो लीफ बेस की आउटग्रोथ्स होते हैं। तो क्या आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अगर ये आपको समझ आ रहा है तो स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है। तो लीफ बेस अपने पास ये पड़ा है बेटा। ये वाला स्टिप्यूल समझ आया कि स्टिप्यूल इन रियलिटी क्या होता है बेटा? ये होता है स्टिप्यूल। तो लीफ बेस स्टिप्यूल बना सकता है और नहीं बना सकता। कहानी क्लियर? यानी लीफ बेस जो है वहां पर आपके पास स्टिपुलेट होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं कहता हूं लीफ बेस के पास अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है, देखो यहाँ पे कहते हैं इफ द स्टिप्यूल इज एब्सेंट द लीफ बेस को अपन टर्म करते हैं एक्स स्टिपुलेट। जो स्टिप्यूल है अगर वो नहीं होगा तो हम लीफ को टर्म करेंगे एक्स स्टिपुलेट। क्लियर? स्टिप्यूल होगा तो स्टिपुलेट, अगर नहीं होगा तो टर्म करेंगे एक्स स्टिपुलेट। ये बात क्लियर?
डन। तो मेरे 2 पॉइंट स्टिपुलेट एंड एक्स स्टिपुलेट क्लियर। एक्स का मतलब छोड़ दिया, राइट, तो स्टिप्यूल को छोड़ दिया, तो लीफ बेस विदाउट स्टिप्यूल क्या बनता है, एक्स स्टिपुलेट। नेक्स्ट बेटा पल्विनेट। पल्विनेट लीफ बेस इज स्वोलन एंड इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। लीफ बेस इस तरीके से फूल जाता है, लीफ बेस इस तरीके से फूल जाता है ताकि वो अपने अंदर क्या करना शुरू कर दे, पानी को टेम्परेरीली स्टोर करना शुरू कर दे। स्पेसिफिकली मिलता है मिमोसा पुटिका के अंदर। ऐसा कंडीशन होता है कि जो लीफ बेस होता है वो इस तरीके से स्वेल कर जाता है, थोड़ा ज़्यादा स्वेल कर जाता है। इस तरीके से पिटियोल है तो लीफ बेस आपके पास यहाँ पे काफ़ी स्वोलन फॉर्म के अंदर है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुई, पल्विनस। पल्विनस लीफ बेस जो है वो स्वोलन है, थोड़ा ज़्यादा सूजा हुआ है और अपने अंदर इफेक्टिवली वो पानी को स्टोर करता है। नेक्स्ट है शीथिंग। शीथिंग जरा ध्यान से देखो, पढ़ो, फोटो दिखाता हूं और समझ आ जाएगा। लीफ बेस कवर्स द स्टेम एज ए कवरिंग, एज अ शीथ। कैसे हुआ, इस फोटो को देखो, यहाँ पे आपको ये वाला लेमाइना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो लीफ बेस था क्या वो स्टेम को इस तरीके से कवर किए रखा है। देखो लीफ बेस ने यहाँ पे इस तरीके से स्टेम को कवर करके रखा हुआ है। स्टेम ये है वो लीफ बेस के अंदर इस तरीके से हल्का सा ढकी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे लीफ बेस ने इस तरीके से स्टेम को कवर करके रखा हुआ है। तो ये वाले स्ट्रक्चर में अगर लीफ बेस स्टेम को कवर कर रहा है यानी उसके ऊपर कवरिंग बना रहा है, दैट मीन शीथ बनाए रख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, शीथिंग वाला लीफ बेस। क्लियर हुई बात बेटा? अगर क्लियर तो यहाँ तक की कहानी डन। आगे देखते हैं पिटियोल। हमने लीफ के 3 हिस्से देखे थे बेटा, हाइपोपोडियम, फिर देखे मीजोपोडियम, और मीजोपोडियम क्या था, पिटियोल। देखो ना यहाँ पे पिटियोल की बात हो रही है। पिटियोल है वो लीफ का एक स्टॉक है, मालूम है मुझे। पिटियोल लेमाइना को स्टेम की ब्रांच से कनेक्ट करता है, बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास ये लेमाइना, ये पिटियोल। तो स्टेम की ब्रांच से इस लेमाइना को कंट्रोल या फिर कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो है पिटियोल। अब पिटियोल है और इस तरीके से तुम देखोगे, इस तरीके से एक डंडे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और लीफ इस तरीके से लगी हुई है। तो पिटियोल की मदद से ना लीफ इस तरीके से, मेरा हाथ को देखना है इस तरीके से, ये मेरा हाथ लेमाइना शो कर रहा है, ये उंगली पिटियोल शो कर रही है और ये लगा हुआ। तो ये इस तरीके से पिटियोल इस तरीके से मूव करता है और लीफ के ना मूवमेंट हवा के अंदर अलाउ करता है, यानी फ्लटरिंग ऑफ द लीफ कैन हैपन इफ द पिटियोल इज प्रेजेंट। पिटियोल की प्रेजेंस लीफ को हवा में इस तरीके से घूमने में मदद करती है। लेकिन अब देखो कि अगर मेरा ये वाला हाथ लीफ, जो बेसिकली लीफ नहीं कहूँगा, ये वाला जो मेरा हाथ है वो स्टेम है और ये लीफ है, इन दोनों के बीच में कोई पिटियोल नहीं है यहाँ पर इस तरीके से, तो जो लीफ की मूवमेंट है ना वो बहुत ही कम हो पाएगी। यहाँ पे देखो लीफ की मूवमेंट इस तरीके से करके देखना अपने पास, लीफ की मूवमेंट बहुत कम हो पाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा होगा तो लीफ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो पाएगी। समझ पा रहे हो, ये वाली बात बता रहा हूँ। तो जो स्टॉक है वो लेमाइना को स्टेम से कनेक्ट करता है। स्टॉक कैन बी एब्सेंट, दिस स्टॉक यानी दिस पिटियोल, इट कैन बी एब्सेंट और इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी वेरी वेरी स्मॉल। तो 2 इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों चीजें। अगर मैंने कहा कि स्टॉक एब्सेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपने को पिटियोल नहीं मिल रहा, तो जो लीफ की जो मूवमेंट है बहुत कम है। टेक्निकली लीफ मैं कह देता हूँ मूव ही नहीं कर पाती। अगर स्टॉक नहीं है तो लीफ की मूवमेंट इस तरीके, ऐसा नहीं कि लीफ चल के जा रही है, बस ऐसी वाली लीफ की जो मूवमेंट है हवा में ऐसे फड़ ये नहीं करेगी। लीफ इस तरीके से बहुत ही हल्का हल्का कर पाएगी, ज्यादा नहीं। तो ऐसी लीफ कहलाती है बेटा सेसाइल लीफ। सेसाइल का मतलब है इफेक्टिवली लीफ की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, तो हमने लीफ को क्या टर्म कर दिया, सेसाइल लीफ। डन, सेसाइल लीफ क्लियर हुआ। दूसरा देखो, अगर प्रेजेंट होगा तो बेटा लीफ में अगर पिटियोल प्रेजेंट होगा तो पिटियोलेट लीफ, और अगर आपके पास पिटियोल बहुत छोटा होगा तो उसको सब सेसाइल। थोड़ी सी मूवमेंट होगी लेकिन होगी, फिर भी देखने में ज्यादा इतनी ज्यादा तेज मूवमेंट तो नहीं हो रही, हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है, तो सब सेसाइल लीफ कह देते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा पिटियोल को देखो बेटा, हमने देखा था यहाँ पर इसको लीफ बेस ने भी तो स्टिप्यूल बना दिया, शीथिंग बना दी, पल्विनस बना दिया, अलग अलग चीजें बनाई। उसी तरीके से पिटियोल भी मॉडिफाई हो जाता है और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो पिटियोल है ये भी मॉडिफाई होता है। देखो पिटियोल का काम क्या था, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द पिटियोल, वाज टू एक्ट लाइक एक स्टेम की तरह, एक डंडी की तरह, एक स्टॉक की तरह पिटियोल का काम था ना बेटा, काम का यही पिटियोल का था। तो पिटियोल का काम अगर ये था तो पिटियोल कभी कभी अपने आप को मॉडिफाई करता है और बना लेता है फाइलोड। ये वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने स्टेम पढ़ा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, स्टेम में बेटा आपने यहाँ पे वर्ड पढ़ा फाइलोक्लेड।
क्या पढ़ा? फाइलोक्लेड और दूसरा क्लैडोड। ये दो वर्ड्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बहुत ही फोकस करके बोले थे कि ये दोनों वर्ड्स फाइलोक्लेड्स एंड क्लैडोड्स, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए हैं? स्टेम के लिए। बट अपन बेटा अगर लीफ देख रहे हैं तो लीफ में वर्ड आता है फाइलोड। वहां क्या था स्टेम में? फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड, दो वर्ड्स से, और यहाँ है फाइलोड। इन तीनों वर्ड्स में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका एग्जाम्पल क्या होता है पहली चीज, या फिर किसका मतलब क्या होता है। यानी अगर फाइलोक्लेड, क्लैडोड और फाइलोड, इन तीनों में से लीफ की मॉडिफिकेशन क्या है ये आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा? फाइलोड। फाइलोड जो है वो लीफ की मॉडिफिकेशन है, और लीफ के किस हिस्से की मॉडिफिकेशन है? पिटियोल की। किसकी है? पिटियोल की। तो फाइलोड जो पिटियोल की मॉडिफिकेशन है इसकी बात करते हैं, कहते हैं व्हेन द पिटियोल अपीयर्स एज ए लीफ। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं कि ये मेरे पास स्टेम है, पिटियोल ऐसे जाना था और ये लमाइना बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस होने की जगह यहाँ पर क्या होगा? ये पिटियोल भी इस तरीके से एक्सपैंडेड होगा और ये हमारे पास लमाइना होगा। तो ये जो अपने पास पिटियोल है ये एक्सपैंड हो गया, और एक्सपैंड होने के बाद इसने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना डाला। जब इसने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना डाला तो अब अपने को यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या दिखा दे रहा है? फाइलोड। फाइलोड क्लियर। नेक्स्ट देखो बल्बस। अब बल्बस बेटा सिंपल सी बात, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। बल्बस, बल्ब जैसा फूल जाएगा, और फूलेगा क्यों? क्योंकि इसमें हवा भर जाएगी। बल्ब जैसा स्वोलन हो जाएगा, एक्वाटिक प्लांट्स में फ्लोटिंग में मदद करता है, हवा भर जाएगी। और किसी चीज में हवा भर जाती है तो बॉयंसी फोर्स देती है ना, देखा ना, पढ़ा है ना हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी। अगर किसी चीज में बलून पानी के ऊपर तैरेगा, अगर तुम्हारे अंदर खूब सारी हवा भर के पानी में फेंक दिया जाए तो तुम ऊपर फ्लोट करते जाओगे। समझ पा रहे हो? वो वाली बात। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हुई टोटल। तो मैंने अभी तक पढ़ा क्या? मैंने पढ़ा लीफ, और लीफ के तीन हिस्से। सबसे नीचे वाला हिस्सा लीफ बेस, जिसको हाइपोपोडियम कहते हैं, बीच में पिटियोल, मीजोपोडियम, और ऊपर लमाइना, एपिपोडियम। मैंने जब हाइपोपोडियम पढ़ा तो हाइपोपोडियम के अंदर मैंने उसकी मॉडिफिकेशन देखी। इट कुड बी स्टिपुलेट, इट कुड बी पल्विनस, इट कुड बी शीथिंग। फिर मैंने मीजोपोडियम यानी पिटियोल पढ़ा, और पिटियोल को ऑब्जर्व करने पर पता लगा कि पिटियोल किस तरीके से हो सकता है? एक्सपैंडेड फॉर्म में हो सकता है। और अगर पिटियोल एक्सपैंडेड फॉर्म में होगा तो उसके लिए वर्ड अपन क्या यूज करते हैं? फाइलोड। क्या यूज करते हैं? फाइलोड। कैन पिटियोल जो था वो एक्सपैंडेड फॉर्म में था, फाइलोड यूज किया, या फिर उसके अंदर हवा भर जाएगी, एक्वाटिक प्लांट्स में मिलेगा, फ्लोटिंग में इस तरीके से ऊपर ऊपर प्लांट में पानी में पैसिवली फ्लोटिंग में मदद करेगा, तो उसको अपन टर्म क्या कर रहे हैं? हम उसको टर्म कर रहे हैं बल्बस। अब फाइनली तीसरा पार्ट, लीफ का अगर तीसरा पार्ट देखें बेटा, जो है लमाइना, वो एक्सपैंडेड बड़ा सा जो पोर्शन है ना बेटा, लमाइना। अब तुम क्या करो, अपने आसपास 3 या 4 लीफ को जरा लेके आओ और उसके लमाइना को उठा के देखो आपको कैसा दिख रहा है। जब आप बेटा लीफ को देखते हो तो लीफ के लमाइना को ऑब्जर्व कीजिएगा। किसको? लीफ के लमाइना को ऑब्जर्व करना। आप लीफ के लमाइना को देखो, ऊपर से देखो और नीचे से देखो, दोनों तरफ से देखो उसको, इस तरीके से ऊपर से और इस तरीके से नीचे से। ऊपर से और नीचे से देखने में कुछ लीफ सेम दिखेंगी, कुछ अलग दिखेंगी। यानी मैं कुछ एक लीफ लूंगा, उसको मैं इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से देखूंगा, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। लेकिन कुछ लीफ ऐसी होंगी, चाहे उसको किसी मर्जी तरफ से देख लो, वो आपको सेम टाइप की दिखाई देगी। यानी पहली पॉइंट, लमाइना है, एक्सपैंडेड है, फैला हुआ है, फ्लैट ग्रीन पार्ट है। अब जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है, पहली बात ग्रीन पार्ट है तो बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, और यहाँ पे स्टोमेटा है तो ट्रांसपिरेशन करेगा। क्लियर होता है? अब लीफ के लमाइना के 2 सरफेस हैं, एक नीचे है, एक ऊपर वाला। तो जब नीचे वाला लेयर है उसको कहते हैं वेंट्रल और अबैक्सियल, ये याद रखना, वेंट्रल और अबैक्सियल। ऊपर वाला डोर्सल और एडैक्सियल, डोर्सल एंड एडैक्सियल। और जरा यहाँ पे फोकस करो, एडैक्सियल। अरे यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ? एडैक्सियल एंड डोर्सल। इतना अपने को याद करने में मुझे लगता है काफी रहेगा। जो डोर्सल इस तरीके से है, ये अपर सरफेस है, याद रखना। इसको याद करने का और तरीका, डोर्सल सरफेस बेटा अपर सरफेस होते हैं। आप यहाँ से याद करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डोर्सल इज अपर सरफेस, D फॉर डोर्सल, अडैक्सियल, राइट। तो उसका जो दूसरा वाला सरफेस होगा वेंट्रल, वो अपने आप ही अबैक्सियल खुद ब खुद याद आ जाएगा, क्योंकि D फॉर डोर्सल और DU था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड U फॉर अपर। तो अगर डोर्सल सरफेस अपर कहलाता है तो वेंट्रल सरफेस कैसा कहलाएगा? लोअर।
तो प्लांट में ये प्लांट का स्टेम है, उसमें ऐसे लीफ लगी हुई है। तो जो मेरी हथेली है, ये वाला पोर्शन है, ये वेंट्रल और लोअर सरफेस है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल और अपर सरफेस और अडैक्सियल। तो दो सरफेसेस तो क्लियर हुए। अब आपने लीफ के दो सरफेस दिखाए, यानी प्लांट पे लीफ कैसे लगी हुई है इस हिसाब से मैंने बोल दिया लीफ के दो सरफेस हैं, अपर और लोअर। अपर सरफेस को अडैक्सियल या डॉर्सल, लोअर को अबैक्सियल या फिर वेंट्रल। क्लियर? अब जब ये दो सरफेसेस लीफ के थे, तो क्या ये दोनों सरफेसेस देखने में एक दूसरे से अलग लग रहे हैं? सेम। अगर ऊपर से और नीचे से अगर दोनों सरफेसेस सेम हैं, तो ऐसी लीफ को अपन टर्म करते हैं आइसोबाइलेटरल। जब दोनों अपर और लोअर सरफेस देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, तो ऐसी लीफ को अपन टर्म करते हैं आइसोबाइलेटरल। और बेटा, जब ये दोनों सरफेसेस अपने को अलग अलग दिखते हैं, डॉर्सल सरफेस कुछ और तरीके से दिखाई देगा, वेंट्रल से कुछ और, तो ऐसी लीफ को अपन टर्म करेंगे डॉर्सी वेंट्रल। राइट? ये नाम ही तब बोला गया कि डॉर्सल सरफेस अलग एंड वेंट्रल सरफेस अलग। यहाँ पे वर्ड आइसो बोला, आइसो मीन्स सेम। तो अगर लीफ के दो सरफेसेस है, बाइलेटरल है, दो सरफेसेस हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम है, तो आइसो बाइलेटरल। यहाँ पे डॉर्सल सरफेस अलग एंड वेंट्रल सरफेस अलग। टोटल बात क्लियर हुई? अगर यस, तो देखो आइसोबाइलेटरल लीव्स मोनोकॉट्स में मिला करती हैं, और डॉर्सी वेंट्रल लीव्स बेटा किस में मिलती हैं? डाइकॉट्स में मिलती हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, और वो है वेनेशन। तो क्या कहता है वेनेशन? चलो देखते हैं। देखो बेटा, ये वेनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेनेशन क्या कहता है कि जब आपको एक लीफ लेते हो, तो लीफ पे देखो इस तरीके से आपको लाइंस बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो आपको इस लीफ पे ये लाइंस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इफेक्टिवली हमें क्या बता रहा है? वेनेशन के बारे में आइडिया दे रहा है कि वेनेशन क्या होती है। राइट? अब वेनेशन जो है, इसका मतलब लीफ के ऊपर, किसके ऊपर? लीफ के ऊपर वेन्स का अरेंजमेंट। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स लीफ के लमाइना पे, लीफ के ऊपर वेन्स और उन छोटे छोटे वेन्स और छोटी वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वेनेशन कहलाता है। ठीक बेटा? अब क्या करो, आप ना कुछ एक ये वाली वेनेशन ढूंढने की कोशिश करो और एक ये वाली वेनेशन ढूंढने की कोशिश करो। जस्ट गो आउट एंड ट्राई टू फाइंड दी प्लांट्स जिसमें ये वेनेशन मिलती है, जिसमें ये वेनेशन मिलती है। तो इफेक्टिवली अगर आप थोड़ा सा फोकस करके गौर करेंगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट और मजेदार पता लगेंगे। क्या? पहले नाम देख लेते हैं, फिर मैं इनके ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूँ। नाम पे पता लगता है बेटा, एक वेनेशन है रेटिक्यूलेट, और आपको पुत्र वर्ड रेटिक्यूलेट ऐसा वर्ड कहीं पर भी आता है, एनीवेयर यू फाइंड दिस वर्ड, रेटिकुलर ये वर्ड आता है, इसका मतलब सिर्फ एक होता है, क्या? नेटवर्क, मेश लाइक। कैसा? मेश लाइक, एक जाल की तरह, मेश की तरह। तो वर्ड अपन रेटिकुलेट दिया करते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन, द लेटरल वेन्स क्रिस क्रॉस एंड फॉर्म द मेश लाइक नेटवर्क। समझाता हूँ कैसे। अगर आप लीफ को इधर देख रहे हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर, ये एक बीच में चलने वाली ये एक वेन होती है बेटा। इस चीज को अगर एकदम सेंटर पे होती है, तो इसको मिड रिब भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मेन वेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो ये वाली चीजें होती हैं बेटा, इनको अपन क्या टर्म बोल सकते हैं? जो साइड में निकल रही हैं, इनको बोल सकते हैं लेटरल वेन्स। ये बात क्लियर हुई? अब ये जो लेटरल वेन्स है, देखो जिस डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, ये लेटरल वेन्स एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे एकदम से उस साइड से जाके एकदम इस तरीके से ज्वाइन हो रही है। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये हमारे पास लेटरल है। लेकिन कभी कभार क्या होती है, यहाँ से निकलती है, ये दो अलग अलग प्लांट्स की बना रहा हूँ, इधर से निकलती है, इधर से निकलती है। देखो यहाँ से एक निकली, इसकी और ब्रांचेस निकली, राइट? और जब दूसरी निकली, इसकी भी ब्रांचेस निकली, और इन्होंने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करना शुरू कर दिया। यानी स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग मिल गई, इस साइड आपको क्रिस क्रॉस मिल गया। क्रिस क्रॉस यानी मेश लाइक नेटवर्क, यानी आपको जो वर्ड यूज करोगे, आप इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हो रेटिक्यूलर। क्या वर्ड यूज कर रहे हो? रेटिक्यूलर। तो ये क्रिस क्रॉसिंग के लिए वर्ड यूज होता है रेटिक्यूलर। समझे?
सिंपल था। तो हमने यहाँ पे वेनेशन को कहा कि एक रेटिकुलेट होगा और दूसरा होगा एक पैरेलल, क्योंकि रेटिकुलेट में लेटरल वेन्स, ये जो बराबर वाली लेटरल वेन्स हैं, ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं और मैश लाइक नेटवर्क बनाती है। पैरेलल में जो लेटरल वेन्स होती हैं बेटा, वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करती, इनफैक्ट वो एक दूसरे के पैरेलल बराबर बराबर इस तरीके से पैरेलल पैरेलल रन कर रही हैं, क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को। तो नाम से ही पता लगा पैरेलल वेनेशन। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक सेंटर से रन करता हुआ आपको इधर भी और इधर भी एक मिड रिब दिखाई देता है। ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, एक इस तरीके से सेंटर में से रन करता हुआ एक अपने को परफेक्ट सा मिड रिब दिख रहा है, शो हो रहा है, क्लियर हो रहा है बात। डन। ये वेनेशन बेटा डाइकॉट्स में मिलेगा, ये वाली बात मैं यहाँ पे फोकस करवाना चाह रहा था, डाइकॉट में मिलता है ये वाला वेनेशन, डाइकॉट में। तो अगर कोई आपके आसपास प्लांट है, उसको देख के ही बताना है कि वो डाइकॉट है मोनोकॉट है, तो उसकी आप एक लीफ देखोगे और खट करके बता दोगे कि भैया ये प्लांट डाइकॉट है, ये वाला प्लांट मोनोकॉट है। कैसे बताया हमने डाइकॉट मोनोकॉट? सिर्फ उसकी वेनेशन को देख के। कोई बात क्लियर? एक्सेप्शन के तौर पे एक चीज याद करनी है, कैलोफाइलम जो है वो कैलोफाइलम अपने पास एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें पैरेलल वेनेशन मिलेगी, एक्सेप्शन, राइट। नेक्स्ट, लेटरल वेन्स मोनोकॉट्स में मिलती है और इसका भी एक्सेप्शन स्माइलैक्स जो मोनोकॉट है बट उसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है, कोई ज्यादा नहीं, सिंपल है, एक स्माइलैक्स और दूसरा उधर कैलोफाइलम। डन। आगे देखो, अब जब तुम बेटा पैरेलल वेनेशन को आगे देखते हो तो इसका नाम एक दो तरीके की टाइप्स हैं, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट। ये दो नाम देने का पर्पस क्या है? इन दोनों नाम से हमें पता लगता है कि जो मेन वेन्स होती है ना, मेन वेन्स, वो एक है कि मल्टीपल है। यहाँ पे जो मेन वेन है वो देखो एक है, सिंगल है, और इससे लेटरल वेन्स बहुत सारी इस तरीके से यहाँ पे ये निकल रही है, लेटरल वेन्स ऐसे निकल रही है। यहाँ पे मेन वेन ना बेटा बहुत सारी, एक नहीं, देयर आर मल्टीपल मेन वेन्स। तो यानी अगर आपके पास सिंगल मेन वेन है तो ये वाला कंडीशन, और जाके अपने आसपास एक बनाना का प्लांट देखना, वहां पे आपको इस तरीके की लीव्स मिलेंगी, यूनिकॉस्टेट। दूसरा होगा मल्टीपल वेन्स जिसमें इस तरीके की अरेंजमेंट होगी, एंड ये कुछ ग्रासेस में और राइस में ये देखने को मल्टीकॉस्टेट अरेंजमेंट मिलती है अपने को। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आसान था ना बेटा? तो ये यूनिकॉस्टेट और ये मल्टीकॉस्टेट, ये पैरेलल का दो टाइप है। देखो यहाँ पर भी ये एक दूसरे के इस तरीके से बराबर चल रहे हैं, कोई मैश लाइक नेटवर्क नहीं बन रहा है, चाहे मल्टीकॉस्टेट भी है। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बोलो सिंपल, लेटरल वेन्स अगर क्रिस क्रॉस करें तो रेटिकुलेट, अगर वो क्रिस क्रॉस ना करें, एक दूसरे के पैरेलल चलें, तो उसको अपन टर्म करेंगे पैरेलल वेनेशन। तो अब यहाँ पे जरा इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखना। यहाँ पे मैं आपको एक लीफ बनाता हूँ और लीफ में बेटा इस तरीके से एक मैंने वेन बना दी। अब ये जो चीज है, जो ये वेन है, ये एग्जैक्टली है क्या? वेन जो होती है ना बेटा, यहाँ पे लीफ के अंदर वेन रिप्रेजेंट करती है वस्कुलर टिश्यूज को, और वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो दैट मीन्स ये जो वेन है इस तरीके से, ये वेन इस तरीके से है, जिसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला, एक रेड वाला हिस्सा और एक वाइट वाला हिस्सा, एक जाइलम है, एक फ्लोएम। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिल जाएंगे, काटोगे तो आपको ये जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, राइट। और इनसे इस तरीके से ये लेटरल वेन्स भी तो निकल रही है। अगर इनसे लेटरल वेन्स निकल रही है तो बेटा यहाँ पर भी आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलते हैं। समझ आ रही है बात? टोटली सिंपल, आसान है। ये वाली बात क्लियर हुई। तो वेन्स क्लियर हुए, और इन वेन्स की यानी इन जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट को अपन ने रेटिकुलेट कहा या फिर पैरेलल कहा, इनके शेप के अकॉर्डिंग। रेटिकुलेट पैरेलल को अपन ने एक्सप्लेन किया और कहानी यहाँ पर हमेशा के लिए फिनिश। वेनेशन क्लियर हुआ ना बेटा? वेनेशन क्लियर होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है ड्यूरेशन ऑफ लीफ। ड्यूरेशन ऑफ लीफ क्या है? लीफ जो है एक प्लांट पे कितने वक्त तक सरवाइव कर सकती है। अब अगर प्लांट परसिस्टेंट है, एवरग्रीन है, यानी प्लांट को साल के किसी भी मौके पे देख लो, किसी भी सीजन में देखो, किसी भी मौसम में देखो, एट एनी पर्टिकुलर सीजन, the leaves are present on the surface of the plant and the plant
ऑलवेज हैव द लीव्स, दैट मीन्स हमेशा लीफ रहेगी, तो लीफ हमेशा हरी है, ब्राउन होके गिर नहीं रही. इट इज ऑलवेज ग्रीन, फाउंड इन ऑल सीजन्स. डू वी अंडरस्टैंड? तो ऐसे प्लांट्स डेट पाम, पाइन, यानी जो पूरे साल यहाँ पे लीव्स पड़ी रहेंगी, दे डोंट फॉल. डेसिडुअस जो हमें नॉर्मली आसपास देखने को मिलते हैं ना, हमें जो अपने मिडिल इंडिया में आसपास जंगलों में पेड़ देखने को मिलते हैं, वो अपने घरों के आसपास देखने को मिलते हैं, ये डेसिडुअस होते हैं, जहां पर लीफ फर्स्ट इज ग्रीन, देन बिकम्स ब्राउनिश, येलोइश ब्राउनिश, एंड देन इवेंचुअली फॉल्स. वो गिर जाती है, लीव्स आर शेड एट पर्टिकुलर टाइम. तो ऐसे वाली अंडरस्टैंडिंग को, ऐसी वाली ड्यूरेशन को, ऐसे वाले केस में बेटा अपन टर्म करें डेसिडुअस. क्या टर्म करें? डेसिडुअस. तो बोलो ये वाली बात हुई क्लियर? डेसिडुअस नॉट फुल क्लियर. तो लीफ दो टाइप से हैं कि वो कितने वक्त तक रहती हैं, परसिस्टेंट, और दूसरा अगर वो गिर जाती हैं, अगर पूरा कंप्लीट रहती है तो परसिस्टेंट, और इफ दे फॉल इट इज कॉल्ड एज डेसिडुअस. ये डेसिडुअस वर्ड बेटा मल्टीपल वर्ड्स आएगा, मल्टीपल बार. मैं यहाँ पे वर्ड, इस वर्ड पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तो डेसिडुआ, ये जो डेसिडुआ वर्ड होता है ना, ये डेसिडुआ का मतलब होता है जो कुछ वक्त बाद झड़ जाएगा, राइट. इनफैक्ट तुम्हें नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, अभी के लिए इतना जानो, इतना में क्लियर हो जाएगा. डेसिडुआ याद रखना. आगे देखते हैं फाइलोटैक्सी, हमारी क्लास का आखिरी कंसेप्ट. आखिरी कंसेप्ट फाइलोटैक्सी है. तो ये कंसेप्ट है क्या? फाइलोटैक्सी के नाम पे बेटा अपन स्टडी करते हैं कि प्लांट ने अपने पास लीव्स रखी, प्लांट के स्ट्रक्चर पे लीव्स की प्रेजेंस थी. तो मैंने प्लांट का स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे लीव्स टोटली इसके आसपास अरेंज्ड है. तो जब प्लांट में लीव्स इस तरीके से अरेंज है ना, तो बेटा कंडीशन क्या है? कंडीशन और बात हमें ये कंसेप्ट समझाती है कि प्लांट्स में जब इस तरीके से लीव्स हैं, तो देखो जरा मेरी बात अच्छे से सुनना. लीव्स क्यों अरेंज होती हैं, क्यों प्लांट पे स्टेम पे पड़ी हैं, इसको अगर हम सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट सीखें तो लीव्स क्या लेना चाहती हैं? एक अच्छे से सनलाइट पहुंचनी चाहिए. लीव्स पे सनलाइट पहुंचेगी तो लीव्स क्या करेंगी? अपने पास फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. इतना क्लियर? तो अब जब हम अलग अलग प्लांट्स में देखते हैं तो एक पेड़ में कितनी हजारों लीव्स होती हैं हमें तो आइडिया ही नहीं. किसी प्लांट में इतनी सारी लीव्स होती हैं, बहुत सारी. तो अब प्लांट जानता है कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, मेरा स्ट्रक्चर डी करंट भी हो सकता है, मेरा स्ट्रक्चर एक्स करंट भी हो सकता है, मेरा स्ट्रक्चर कल्म टाइप का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जो हमने स्टेम्स में स्ट्रक्चर्स पढ़े. तो अब मुझे उस रेलेवेंट, उस डेफिनेट स्ट्रक्चर में क्या करना है? आई हैव टू अरेंज माई लीव्स इन सच अ मैनर सो दैट लीव्स ऑब्टेन, लीव्स को मिले ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. सनलाइट जितनी रिक्वायर्ड है पूरी की पूरी मिले. समझ पा रहे हो? तो अगर हम किसी प्लांट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो लीव्स इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं कि लीव्स को ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले. तो फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी कहती है कि अरेंजमेंट ऑन ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांचेस. क्यों? ताकि ऑप्टिमम सनलाइट ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम सनलाइट जितना उसको रिक्वायर्ड है उस सनलाइट को वो ऑब्टेन कर सके. इसलिए हम वर्ड पढ़ते हैं फाइलोटैक्सी. क्लियर? फाइलोटैक्सी बेटा एनसीईआरटी बोलता है 3 टाइप्स की: ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड. ऑल्टरनेट, अपोजिट, वोल्ड. और वोल्ड ध्यान से रखना, वोल्ड र यहाँ पे ना तो ऐसे साइलेंट सा हो जाता है. ऑल्टरनेट. दूसरा कहेंगे स्पाइरल. तो लीव्स एक बार इधर मिलेंगी, दूसरी बार इधर. देखो आप उंगली इस तरीके से घुमाते जाओ और इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से. तो यहाँ पे एक बार मिली, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे आपके पास प्लांट में घूमता जाएगा. तो इसलिए इसको स्पाइरल का. यानी 1 लीफ पर 1 नोड. एक नोड पे देखो एक ही लीफ है, ठीक है. अरेंज ऑन अपोजिट साइड. तो एक इस साइड अरेंज है तो एक इस साइड, एक इस साइड अरेंज है तो एक इस साइड, अपोजिट साइड में अरेंज्ड है. ऐसी अरेंजमेंट को स्पाइरल अरेंजमेंट कहते हैं. और ये मिलता है बेटा अपने पास हिबिस्कस में. किसमें? हिबिस्कस. नेक्स्ट अपोजिट. अपोजिट देखो तो यहाँ पे 2 लीव्स पर नोड है. इधर ऑल्टरनेट में 1 लीफ पर नोड था. और ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलोटैक्सी हैज 1 लीफ पर नोड. तो ये कौन सा था? ऑल्टरनेट या स्पाइरल. जब हम अपोजिट की बात करते हैं तो एक नोड पे कितनी लीव्स हैं बेटा? यहाँ पे देखो 2 लीव्स हैं. यहाँ पे कितनी लीव्स हैं? 2 लीव्स हैं. एक ही नोड पे 2 लीव्स हैं, राइट. तो जब आपके पास ये 2 लीव्स हैं तो उसको अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे तुम ये वाला डायग्राम देखो कि हमने इस तरीके से अपने पास स्टेम बनाया. इस तरीके से अपन स्टेम क्रिएट करते हैं और स्टेम क्रिएट करने के बाद लीव्स को लगाते हैं. लीव्स ऐसी ऐसी,
दो लीव्स इस तरीके से लगा दी, ये स्टेम, एक लीफ मेरी दो उंगली को हाफ हाफ करना, एक लीफ यहाँ एक लीफ यहाँ, राइट, इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये दो लीव्स ऐसे दिखाई दे रही है, आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक ये कंडीशन हो सकती है, ये समझ आई, और बेटा एक ये कंडीशन होती है। आप देख रहे हो दोनों लीव्स को इस तरीके से, नीचे वाली लीव्स कैसी हैं और ऊपर वाली लीव्स कैसी हैं, समझ पा रहे हो मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूँ। एक ये कंडीशन एक तरीका है, एक ये तरीका है अरेंज होने का। तो अगर आप देखें एक अरेंजमेंट की नीचे भी ऐसी और ऊपर भी ऐसी, ऐसी अरेंजमेंट को अपन टर्म करते हैं सुपरपोज्ड, और ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग टर्म करते हैं डेक्यूसेट। क्लियर हो रहा है? तो ऐसी अरेंजमेंट में जहां पर इस तरीके से सुपरपोज्ड, ऐसा लग रहा है ना कि एक के ऊपर एक है, सुपरपोज्ड, ये हमारे पास अरेंजमेंट हुआ सुपरपोज्ड का। और अगर अपन अरेंजमेंट करते हैं दूसरे वाला, अगर हम डेक्यूसेट को ड्रॉ करते हैं तो डेक्यूसेट में नीचे वाली लीव्स ऐसी हैं, ऊपर वाली लीव्स किस तरीके से होंगी, ये लीफ आगे को निकल रही होगी और एक पीछे को निकल रही होगी, समझ पाए? तो ये हमारे पास एक सुपरपोज्ड ये वाला अरेंजमेंट और एक डेक्यूसेट ये वाला अरेंजमेंट। क्या अपने को बात क्लियर हुई? ये वाला बेसिक आइडिया था जब हम फाइलोटैक्सी में अपोजिट फाइलोटैक्सी देख रहे हैं। नेक्स्ट वोल्ड फाइलोटैक्सी। वोल्ड फाइलोटैक्सी क्या है कि अब क्या है कि एक नोड में मल्टीपल लीव्स लगी हुई है और एक गोल चक्कर की तरह, ना सर्कुलर फैशन लगी हुई है। एक नोड में मल्टीपल लीव्स आपको दिखाई दे रही है, 3 और मोर देन 3 लीव्स पर नोड इन अ सर्कुलर मैनर। तो जो अपने को दिखाई दे रहा है वो वोल्ड दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ तक मेरे पास आपकी बात, आपको लीव्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई बेटा? अगर आपको लीव्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो यहाँ पर इसके साथ साथ हमारा लेक्चर फिनिश ऑफ होता है। रेलेवेंट पोर्शंस हमारे एनसीईआरटी से ये वाले पोर्शंस हैं। एनसीईआरटी लीफ के बारे में बताती है कि ऐसे स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे एक्सिलरी बड है, लीफ बेस है, पेटियोल लेमाइनाट्स के 3 पार्ट होते हैं। आपके पास लीफ के अंदर, मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है, शीथ बना लेता है। आपको शीथ का दिखाया था लीफ बेस की मॉडिफिकेशन। आपके पास पल्विनस लीफ बेस की मॉडिफिकेशन दिखाई थी। फिर आपकी पेटियोल की बात करी थी। अब पेटियोल क्या करता है? पेटियोल अलाउज द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। देखो ये वर्ड मैंने तुम्हें बताया था फ्लटर। फ्लटर का मतलब फटफट फटफट फटफटाना, उसके बाद फ्लटर करते हैं। यहाँ पर आपको स्टिप्यूल की प्रेजेंस दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्टिप्यूल दिखा रखा है। तो आपके पास ये मल्टीपल चीजें दिखा रखी। फिर यहाँ पे ये रेटिकुलेट वेनेशन दिखा रखी है। देखो बेटा ये रेटिकुलेट वेनेशन, ये पैरेलल वेनेशन, वेनेशन के नाम पे ये दोनों चीज दिखा रखी है। फिर आपको अभी नेक्स्ट फाइलोटैक्सी के नाम पे जो आपको पढ़ाया ये अब देखो यहाँ पे एक नोड से मल्टीपल लीव्स निकल रही हैं कि नहीं। एल्स्टोनिया अगर आप यहाँ पे देख लेते हो, चाइना रोज, यहाँ पे देखो अपोजिट स्पाइरल, जिसको स्पाइरल टर्म करते हैं, सॉरी। और ये वाला अपने पास गावा में देखो अमरूद होता है, यहाँ पे किस तरीके से अपोजिट पड़े। तो ये ऑल्टरनेट हुआ, ये अपोजिट हुआ, ये वोल्ड हुआ, ये डिफरेंट टाइप के अपने पास टोटल अरेंजमेंट्स हुए। तो ये आपके पास देखो एक छोटा सा पैराग्राफ सिंपल है, इसके बाद ये वाला पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, और फिर एक ये 2 पैराग्राफ, बस इतना ही तो है आज की क्लास का सारा की सारी कहानी। तो एनसीईआरटी से ये वाले पोर्शंस आप पढ़ेंगे, इनके रेलेवेंट एग्जांपल्स अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे, और इसके साथ साथ अपने मॉर्फोलॉजी को कंसोलिडेट करते जाएंगे। मन लगा के पढ़ते रहो बेटा, आसान पोर्शंस हैं, आसानी से हो जाएंगे, करते जाओगे होता जाएगा और सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ साथ आज की क्लास को करते हैं फिनिश। उम्मीद है तुम्हें सारी की सारी बातें क्लियर हुई होगी। तो बेटा खूब मेहनत से पढ़ो, बढ़िया से करते रहो। स्टे ब्लेस्ड।